डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के बारे में। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से हमने ये देखा कि मेलोनिक एस्टर से हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस के लिए 3 मेजर स्टेप्स थे। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप क्या था? जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट अनायन फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। जब मेलोनिक एस्टर को हम स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे मेलोनिक एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोलेट अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इनोलेट अनायन को हम अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीटमेंट में ये मेलोनिक एस्टर का जो इनोलेट अनायन है ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल ये इस अल्काइल ग्रुप जो है अल्काइल हलाइड का, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन था वहाँ पे अल्काइलेशन हो जाएगी, यानी कि मोनो अल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। उसके बाद इसी का जो ये मोनो अल्काइलेशन हुई है मेलोनिक एस्टर का, इसी से हमने क्या बनाया था? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। किस तरह से? जो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस जो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो मेलोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एस्टर ग्रुप है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करें? एसिडिक कंडीशन में HCl डाला। HCl डालते ही ये सोडियम सॉल्ट सा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड्स में। अल्काइल मेलोनिक एसिड का क्या बन गया है? अल्काइल डेरिवेटिव। और इसको सिंपल हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होके और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और एक कार्बोक्सिल बचा। यानी कि हमने क्या बनाया है? मेलोनिक एस्टर से ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। अब इस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मेन आप पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो एक C एक हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये C डबल बॉन्ड OH और एक ये R ग्रुप है। यहाँ आप ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो इसी मेलोनिक एस्टर का ही पार्ट है। दूसरा जो ये कार्बन है ये भी किसका पार्ट है? ये भी आप अगर बैक चलो तो ये भी मेलोनिक एस्टर का, ये जो एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन है वो है। बाकी जो 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, वो कहाँ आएगा? जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तब आएगा। यानी कि ये जो ग्रुप है CH डबल बॉन्ड OH ये तो इस ग्रुप में रहेगा ही रहेगा जब हम इस स्टेप से जाएंगे। अब आपको कैसा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, यानी कि यहाँ पे R ग्रुप है वो कैसा चाहिए? यहाँ पे हाइड्रोजन ही चाहिए या कोई अदर ग्रुप चाहिए? उसी बेसिस पे डिपेंड करता है हमारी जैसे अगर मुझे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप चाहिए तो ये R ग्रुप कहाँ से आया है? जब मैंने मोनो अल्काइलेशन की है इसकी मेलोनिक एस्टर के इनोलेट अनायन से। मेलोनिक एस्टर से तो यहाँ मुझे मिथाइल चाहिए तो यहाँ मैं हलाइड कैसा लूँगी? मिथाइल हलाइड। यहाँ मुझे अगर इथाइल ग्रुप चाहिए तो यहाँ कैसे लेंगे? इथाइल हलाइड। तो यहाँ पे जो अल्काइल हलाइड आप वही चूज करोगे या फिर आप इसके इनोलेट अनायन की रिएक्शन उसी ग्रुप के साथ करवाओगे जो आपको यहाँ पे फाइनल एंड प्रोडक्ट में चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ही चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोनो अल्काइलेशन ही करवाएंगे। अगर यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे भी कोई अदर ग्रुप चाहिए, अल्काइल ग्रुप चाहिए या फिर कोई भी ग्रुप चाहिए अदर देन हाइड्रोजन, तो वहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा? जो 2 प्रोटॉन्स है मेलोनिक एस्टर के पास एक्टिव प्रोटॉन्स, इन दोनों को ऑब्स्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे डाई अल्काइलेशन करवानी पड़ेगी। लेट कर लो मुझे दोनों ही मिथाइल चाहिए तो मिथाइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी डाई अल्काइलेशन। अगर मुझे एक मिथाइल चाहिए एक इथाइल चाहिए तो एक बार अल्काइलेशन है वो इथाइल हलाइड के साथ, एक बार अल्काइलेशन है वो मिथाइल हलाइड के साथ।
तो इस तरह से यहाँ पे मुझे क्या ग्रुप चाहिए, अगर एक ही कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए तो मोनो अल्काइलेशन, अगर मुझे दोनों ही अल्काइल ग्रुप चाहिए, सेम चाहिए, डिफरेंट चाहिए, उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड चूज़ करूँगी। यहाँ पे मुझे कैसा अल्काइल ग्रुप की जगह मुझे असाइल ग्रुप चाहिए या फिर मुझे एस्टर ग्रुप चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट हमें देखना हमें क्या बनाना है, उसी बेसिस पे हम यहाँ पे जो इनोलेट अनायन बना है उसकी रिएक्शन उसी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करवाएंगे। तो यहाँ मेजर चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये CH है ये तो इस पार्ट से आ ही रहा है, हमें आगे यहाँ पे ये क्या फंक्शन चाहिए, ये यहाँ पे क्या ग्रुप चाहिए, उसी बेसिस पे हम रिएक्शन करवाएंगे। तो आज इस लेक्चर्स में हम यही पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे फ्रॉम मेलोनिक एस्टर से। तो सबसे पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड्स। अब मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करनी है तो नेम्स, पहले तो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, आप नेम देखो, एसिटिक एसिड का मोनो अल्काइल डेरिवेटिव। हमारे पास एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। इसका हमें अल्काइल डेरिवेटिव चाहिए। अल्काइल डेरिवेटिव यानी कि जो एसिटिक एसिड में ये मिथाइल के पास जो है 3 हाइड्रोजन, उसमें से एक की जगह मुझे अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो मोनो अल्काइल ग्रुप चाहिए, देन RCH2COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से। अगर इस टाइप का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप पे मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रही हूँ एन ब्यूटायरिक एसिड। एन ब्यूटायरिक एसिड यानी कि 4 मेंबर है हेयर, देन 1 2 3 4 COOH हो गया। एन ब्यूटायरिक 4 मेंबर हो गया, हेयर हाइड्रोजन एंड हेयर CH3, यानी कि एन ब्यूटायरिक एसिड बनाना है। आप ये देखो, ये जो ग्रुप है वो तो सेम है हेयर, मुझे आर ग्रुप है वो क्या चाहिए, आर ग्रुप मुझे चाहिए CH3CH2, यानी कि ये इथाइल ग्रुप है वो लेके आना है यहाँ पे इसके पास। तो आप कंपैरिजन देखो, यहाँ पे जस्ट CH है, कार्बोक्सिलिक है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो जस्ट ये R ग्रुप चेंज हो रहा है, ये R ग्रुप कौन सा आ रहा है, ये इथाइल पार्ट। तो सिर्फ सेम मैकेनिज्म लेके चलेंगे, जस्ट हमें मोनो अल्काइलेशन है वो किसकी करनी है, इथाइलेशन करनी है, हमें मोनो इथाइलेशन करेंगे। एन ब्यूटायरिक एसिड हमारा मेन एन ब्यूटायरिक एसिड है, तो मेन एम क्या करना है हमें, CH3 CH2 COOH ये चीज़ बनानी है। इस चीज़ में ये तो अपने आप इस स्टेप से आएगा, हमें ये ग्रुप लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेलोनिक एस्टर लेंगे। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज सोडियम इथोक्साइड के साथ। जैसे सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, सोडियम इथोक्साइड का क्या काम होगा, यहाँ से प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करना। मेलोनिक एस्टर में यहाँ पे प्रोटोन है, प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट होते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलेट अनायन ऑफ मेलोनिक एस्टर विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज हेयर Na पॉजिटिव, और साथ में जो इथोक्साइड अनायन था, सोडियम इथोक्साइड अनायन, वो क्या होगा, ऐसे इथेनॉल साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। अब जो ये मेलोनिक एस्टर बना है इसकी हम क्या करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे। हमें क्या ग्रुप चाहिए, हमें इथाइल ग्रुप चाहिए। आप ये माइंड में रखो, ये ग्रुप तो ऑलरेडी आएगा ही। जब इथाइल ग्रुप चाहिए हेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हेयर Na पॉजिटिव, तो हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, इथाइल हैलाइड के साथ करवा देंगे, हेयर CH3CH2X। और इथाइल हैलाइड में सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन हम लेंगे इथाइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। हेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक जर्नल मैकेनिज्म करवा चुकी हूँ, इसलिए बार बार मैकेनिज्म नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्ट स्टेप दिखा रही हूँ, ये आप खुद करोगे। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे जहाँ से प्रोटॉन गया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल पार्ट CH3CH2 हेयर, और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पे दोनों एस्टर ग्रुप CO C2H5 हेयर ट्वाइस, और साथ में जो सोडियम है वो ऐसे आयोडीन के साथ ऐसे सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार जो ये मोनो अल्काइलेशन जो हो गई है, जो ये इथाइल डेरिवेटिव बना है मेलोनिक एस्टर का, इस इथाइल डेरिवेटिव का हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। सिर्फ 3 स्टेप है जो हमारे लास्ट में थे। सिंपली जो एस्टर बना है मोनो अल्काइल डेरिवेटिव, जब हमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, सब में सेम स्टेप होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या आर ग्रुप चाहिए, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग आप मोनो अल्काइलेशन कर लो। 2 R ग्रुप चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप चाहिए तो डाई अल्काइलेशन। अब मुझे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ मोनो अल्काइलेशन यानी कि इथाइलेशन कर लिया है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो ये इथाइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ मेलोनिक एसिड्स, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ मेलोनिक एसिड, क्योंकि बेसिक कंडीशन है NaOH की प्रेजेंस में। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं एसिड डालूंगी, HCl न्यूट्रलाइज करूँगी। तो न्यूट्रलाइज की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3 CH2 हेयर, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो सोडियम सॉल्ट्स था मेलोनिक एसिड का इथाइल डेरिवेटिव, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड। अब इस मेलोनिक एसिड को हम क्या करेंगे, हीट कर देते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगी, और डी कार्बोक्सिलेशन है उसको कंप्लीट दिखाएं तो किस तरीके से होगी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है OH बॉन्डेड, ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन खुद है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये पार्ट है एज इट इज CH3 CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक ये जो डी कार्बोक्सिलेशन से यहाँ आ गया, एक यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज़ है, और डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 यहाँ पे ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बना है, N-ब्यूटायरिक एसिड बन गया है। क्लियर है। तो इस तरह से हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, सब में सेम स्टेप होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा कि मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड N-ब्यूटायरिक। इसी तरह अगर आपसे कह दिया जाए आइसोवलरिक एसिड बनाओ, आइसोवलरिक एसिड ये कॉमन नेम है। आइसोवलरिक एसिड क्या होता है, इसका IUPAC नेम है वो क्या होगा, आइसोवलरिक एसिड मीन्स आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड यानी कि जो एसिटिक एसिड है हमारा CH3COH, उसमें एक हाइड्रोजन की रिप्लेस होकर वहाँ पे क्या ग्रुप लग जाए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल दैट इज C, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 हेयर एंड यहाँ पे CH3 हेयर। ठीक है। तो इस केस में जो ये आइसोवलरिक एसिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप मेन पार्ट देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो आएगा ही आएगा, जो सेम स्टेप हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे, ये तो अपने आप विद इन मैकेनिज्म आ रहा है यहाँ पे मेलोनिक एस्टर से। जो ये पार्ट इथाइल पार्ट था यहाँ इसकी जगह अब क्या आ गया है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया है। तो जहाँ हमने सेम स्टेप फॉलो होगा, जहाँ मोनो अल्काइलेशन में हमने इस केस में इथाइल आयोडाइड के साथ किया था, यहाँ हम आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के साथ करेंगे। जिस डिफरेंस क्या होगा, जो यहाँ पे हमने इथाइल आयोडाइड लिया इसकी जगह हम क्या लेंगे, 2 पोजीशन पे हेयर आयोडीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ यानी कि 2 आइडोप्रोपेन के साथ ट्रीट करेंगे तो यही सेम ग्रुप आएगा। ये आप अपने आप करके देखो, इस चीज़ में सेम मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाई अल्काइल एसिटिक एसिड। अभी हमने क्या किया था, मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड, अब डाई अल्काइल एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में जो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर अदर ग्रुप आते हैं, जैसे कि लेट कर लिया एक R है, एक R' है, तो ये कैसे बनाएंगे हम डाई अल्काइल। तो यहाँ पे जैसे सेम स्टेप फॉलो होंगे जैसे कि मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड बनाया था, यहाँ पे क्या करना है, हमें डाई अल्काइलेशन करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे मोनो अल्काइलेशन कर रहे थे हम मेलोनिक एस्टर का जो इनोलेट अनायन था उसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हमें R चाहिए, क्या हमें R' चाहिए, उसी बेसिस पे हम वहाँ पे अल्काइलेशन करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड सिंथेसाइज करना है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड मीन्स पहले तो ब्यूटेनोइक चेन बना लो और यहाँ पे क्या दिखा दो, मिथाइल ग्रुप हेयर बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या है CH2 एंड हेयर CH3, यानी कि ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो आप खुद कंपैरिजन करो, एक जो CHCOH है ये तो मॉइटीज आएगी हमारे पास, एक मुझे मिथाइल ग्रुप चाहिए, एक मुझे इथाइल ग्रुप चाहिए। तो जो मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन बनेगा उसमें एक बार मिथाइलेशन करेंगे हम, एक बार इथाइलेशन करेंगे। तो कंप्लीट स्टेप अगर देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, हम मेलोनिक एस्टर लेंगे। डायरेक्ट मेलोनिक एस्टर को हम किसके
साथ ट्रीट करेंगे विच कंटेंट्स 2 एक्टिव प्रोटॉन्स। इट इज़ ट्रीटेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथोक्साइड। जैसे सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन होगा। प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन होते ही मेलोनिक एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलेट अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, और जो इथोक्साइड है वो ऐसे इथेनॉल निकल जाएगा, ऐसे साइड प्रोडक्ट हेयर। जैसे ही हमारे पास ये मेलोनिक जो सॉल्ट बना है, इनोलेट अनायन बना है मेलोनिक एस्टर का, उसकी हम अल्काइलेशन करेंगे। अब अल्काइलेशन है वो हमें डिफरेंट अल्काइलेशन, आर और आर डैश है वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। डिफरेंट ग्रुप है तो एक बार हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक मिथाइल ग्रुप चाहिए, एक इथाइल ग्रुप चाहिए। तो पहले हम किसके साथ करवा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, आप पहले मिथाइलेशन भी करवा सकते हो या पहले इथाइलेशन करवा सकते हो। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मिथाइल के साथ करेगा ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल के पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप है वो इस पे लग जाएगा, हेयर CH एंड CO C2H5 ट्वाइस, एंड साथ में क्या निकल जाएगा, ये जो सोडियम आयोडाइड। अब जो ये मिथाइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का, इसके पास अभी भी एक एक्टिव प्रोटॉन है, अभी भी एक एक्टिव प्रोटॉन है। तो ये मिथाइल जो डेरिवेटिव है इन परसेंस ऑफ बेस दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम इथोक्साइड के परसेंस में फिर से जो एक प्रोटॉन है उसका अब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि हमें क्या रखना है, हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट को देख के हम स्टेप फॉलो करेंगे। हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें सिर्फ मोनो अल्काइल से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हम मोनो अल्काइलेशन ही रखेंगे। अगर हमें डाई अल्काइल वाला चाहिए, दोनों अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाई अल्काइलेशन करेंगे। हेयर CH3 और यहाँ पे क्या है कार्बन, और ये दोनों एस्टर ग्रुप C2H5 हेयर ट्वाइस, एंड यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज सोडियम पॉजिटिव, और साथ में इथोक्साइड एनायन है वो ऐसे इथेनॉल रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से अब क्या करेंगे, हम इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हेयर CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 ट्वाइस, हेयर नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। अब मुझे इथाइल ग्रुप चाहिए तो मैं रिएक्शन किसकी करवाऊंगी, इथाइल आयोडाइड के साथ। ये जो इनोलेट अनायन है ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन देगा यहाँ पे। तो अब जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है मेलोनिक एस्टर, वो मिथाइल एंड इथाइल दोनों डेरिवेटिव बन गए हेयर। यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O C2H5 ट्वाइस, और साथ में सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब जो ये हमारे पास डाई अल्काइल डेरिवेटिव बना है, अब इसमें सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के है। जो हमारे पास ये एस्टर बना है इसकी हम किसके साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जो एस्टर है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड में। तो हेयर CH3 इथाइल को मैं इकट्ठा लिख रही हूँ C2H5, एंड यहाँ पे क्या है CO C2H5 ट्वाइस, दोनों एस्टर ग्रुप लगे हुए इस कार्बन के साथ। व्हेन इट इज ट्रीटेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अल्काइल मोनो डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड। हेयर C डबल बॉन्ड ONA एंड C डबल बॉन्ड ONA। अब हमें क्या करना है, एसिड डालेंगे HCl के साथ, सॉल्ट है, सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड CH3 हेयर C2H5, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH एंड हेयर ऑल्सो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही चाहिए, बाकी तो सेम आ गया है, जस्ट हीटिंग करेंगे। ड्यूरिंग हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में ये OH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट, और हाइड्रोजन खुद ये बॉन्डेड कार्बन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ आ जाएगा, कार्बन के पास। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन के पास मिथाइल हो गया, यहाँ इथाइल हो गया, एंड हेयर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है COOH। तो आप खुद देखो बन गया ये यहाँ पे 1 2 3 4, और 2 पे क्या है मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड्स। तो सेम स्टेप है वही, जस्ट क्या है हमें क्या करना पड़ेगा, मेलोनिक एस्टर को पहले डाई अल्काइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाई अल्काइल डेरिवेटिव करने के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें,
इसकी एसिडिक कंडीशन में सिंपल एसिड में कन्वर्ट करेंगे मेलोनिक एसिड्स में, मेलोनिक एसिड्स के बाद जस्ट डीकार्बोक्सिलेशन। तो मेन जो अल्काइल डेरिवेटिव बनने के बाद जो मेन स्टेप है वो जस्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस करो। जो डेरिवेटिव अगर मोनोअल्काइल चाहिए तो मोनोअल्काइल एस्टर बनाओ, अगर डायल्काइलेशन चाहिए तो डायल्काइल एस्टर बनाएंगे मेलोनिक एस्टर का, और उसके बाद सिंपल हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे ड्यूरिंग हीटिंग जस्ट डीकार्बोक्सिलेशन। इसी तरह अगर हमें नेक्स्ट एग्जांपल है इसका अगर बनाना हो, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ बीटा कीटो एसिड। अब जैसे बीटा कीटो एसिड कैसे बनाएंगे, जैसे हमने एसिटिक एसिड बनाया है तो उसी तरीके से हम बीटा कीटो एसिड बनाएंगे। बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप होना चाहिए एसिड में, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन है जस्ट ये कौन सा है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पे कौन सा ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप। तो इस बीटा कीटो एसिड को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे मेलोनिक एस्टर से वो बताएंगे। उसके लिए जैसे कि आप कंपैरिजन करो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, जो हमने एसिटिक एसिड के मोनोअल्काइल डेरिवेटिव बनाए हैं, डाइअल्काइल डेरिवेटिव बनाए हैं, सेम वही चीज़ है। जहाँ पे हमने मोनोअल्काइल किया था सेम इसी तरह यहाँ पे है। तो ये मोनो डेरिवेटिव ही, लेकिन यहाँ पे अल्काइल की जगह क्या है, असाइल ग्रुप है। तो जहाँ हम अल्काइलेशन करवा रहे थे अल्काइल हलाइड के साथ, यहाँ पे अब हम अल्काइलेशन नहीं बल्कि असाइलेशन करवाएंगे, और किसके साथ, असाइल हलाइड के साथ। बाकी सारे स्टेप है वो सेम स्टेप होंगे सिमिलर। जिसे मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया है, आप कोई भी अदर ग्रुप ले सकते हो, जस्ट होना क्या चाहिए, बीटा कीटो एसिड, यानी कि एसिड जो है एसिड की बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेलोनिक एस्टर लेंगे, हेयर C2H5 CO2C2H5, और बेस क्या लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जैसे बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनोलेट अनायन बनेगा COC2H5 ट्वाइस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, और इथोक्साइड है वो ऐसे इथेनॉल साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब जो हमारे पास मेलोनिक एस्टर का जो इनोलेट अनायन बना है, जहाँ हमें साइड ग्रुप में ये कीटो ग्रुप चाहिए, असाइल, एक तरह से देखें तो प्रॉपर क्या है ये, इस ग्रुप के असाइल ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे हम असाइलेशन करेंगे अल्काइलेशन की बजाय, क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि जो इनोलेट अनायन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो आगे आने वाला, इसके साथ आने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो चाहे वो अल्काइल हलाइड हो या असाइल हलाइड हो या फिर अल्फा हेलो एस्टर हो या फिर अल्फा हेलो कीटोन्स हो, इस सबके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे असाइल हलाइड में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनिल हेयर इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन का रिमूवल। जैसे ही हेलोजन का रिमूवल होगा, जहाँ पे उस केस में आर पार्ट इंक्लूड हो रहा था, अब ये पूरा का पूरा असाइल ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, जहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन हुआ था RCO, और इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी है C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि यहाँ इस केस में क्या बना है, मेलोनिक एस्टर का असाइल डेरिवेटिव, और साथ में सोडियम है वो ऐसे सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। अब जो हमारे पास ये जो असाइल डेरिवेटिव बना है, आगे सेम स्टेप लेके चलेंगे, जैसे कि अल्काइल डेरिवेटिव में लेके चलते हैं मेलोनिक एस्टर के। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते ही जो मेलोनिक एस्टर का असाइल डेरिवेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ असाइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड, दैट इज COONA ट्वाइस। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्ट्स को किस में करेंगे, एसिड में कन्वर्ट करेंगे और HCl के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, असाइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड्स। मेलोनिक एसिड से अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगी। हेयर अगर दिखाएं C डबल बॉन्ड O एंड हेयर OH, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन खुद कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O
हेयर CH2 एंड COH। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे बीटा कीटो एसिड। अगर मिथाइल ग्रुप चाहिए तो यहाँ पे हम मिथेनॉल क्लोराइड लेंगे, अगर इथाइल चाहिए तो हम इथेनॉल क्लोराइड लेंगे। तो जो भी यहाँ पे हम मुझे असाइल ग्रुप चाहिए वही कॉरेस्पॉन्डिंग असाइल हैलाइड है वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बीटा कीटो एसिड है उसको मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अब तक हमने क्या किया है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज किए हैं, अब हम करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर से। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक भी कर सकते हैं, 1/4 डाई कार्बोक्सिलिक, 1/5, 1/6 हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 1 और 3rd पोजिशन पे। जैसे इस कार्बन पे है ये, तो ये अगर 1 नेमिंग दें, ये 2nd, तो इसके साथ तीसरा है वो कौन सा हो, ये कार्बोक्सिलिक, यानी कि एक फर्स्ट पे है तो अगला जो कार्बोक्सिलिक है वो उसके 3rd होना चाहिए, उसके जस्ट 3rd होना चाहिए। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है R एंड R', ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो सेम स्टेप होंगे जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर लेते हैं, मेलोनिक एस्टर का हम इनोलेट अनायन बनाते हैं, इनोलेट अनायन के बाद हम अल्काइलेशन करते हैं, अल्काइलेशन के बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद जो अल्काइल डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस के बाद एक कार्बोक्सिल ग्रुप को हम डी कार्बोक्सिलेट कर देते हैं। अगर हम डी कार्बोक्सिलेट ना करें तो ये तो अपने आप ही बना हुआ है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हमें जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे अगर हमें मोनोअल्काइलेशन चाहिए तो हम मोनोअल्काइल करवाएंगे, अगर हमें डाई चाहिए तो हम डाई अल्काइलेशन करवाएंगे। तो इस केस में क्या स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मेलोनिक एस्टर है वो लेंगे C2H5 ट्वाइस। मेलोनिक एस्टर को सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव जैसे इसके साथ ट्रीट किया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, C डबल बॉन्ड O, C2H5 हेयर ट्वाइस नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, इथेनॉल इथोक्साइड आया ना वो ऐसे इथेनॉल साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा हेयर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH, C डबल बॉन्ड O, C2H5 जो इनोलेट अनायन बना है, ये इनोलेट अनायन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, R और R', लेट कर लो, मैं कह रही हूँ मुझे बनाना है 2-इथाइल मेलोनिक एसिड, 2-इथाइल मेलोनिक एसिड बनाना है। तो मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि कार्बन C डबल बॉन्ड OH, कार्बन C डबल बॉन्ड OH हेयर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे ये कह रहा है इथाइल ग्रुप होना चाहिए, दैट इज CH2CH3, ये ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मोनोअल्काइलेशन ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेलोनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है 2-इथाइल मेलोनिक एसिड का। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे इथाइल ग्रुप चाहिए तो मैं सिंपली इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाऊँगी, CH3 CH2 आयोडीन, और यहाँ पे ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे इथाइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एस्टर, जो इथाइल डेरिवेटिव बना है मेलोनिक एस्टर का हेयर, और जो सोडियम है वो ऐसे सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। अब इसकी हम क्या करेंगे, जो इथाइल डेरिवेटिव बना है इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली CHCO C2H5 ट्वाइस, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इथाइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का वो किस में कन्वर्ट पर हो जाएगा, इथाइल डेरिवेटिव ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड CH, C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया एक तरह से। अब हमें जस्ट क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हमें HCl के साथ ट्रीट करना है। HCl के साथ ट्रीट करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड्स। तो डाइकार्बोक्सिलिक तो ईजी है एज कम्पेयर टू मोनोकार्बोक्सिलिक, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक बनाना, तो क्योंकि हमारा एक स्टेप वो कम हो गया है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करनी, हीटिंग नहीं करनी, जस्ट बाकी सेम स्टेप है जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में होते हैं। 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर बना के देखें, कार्बन
एंड हेयर कार्बन एंड यहाँ यानी कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है डाई कार्बोक्सिल में, वो एक दूसरे की 1/4 पोजीशन पे हो, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट केस ले रही हूँ सक्सिनिक एसिड का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, यानी कि सक्सिनिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम सक्सिनिक एसिड को मेलोनिक एस्टर से कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? अगर आप जस्ट कंपैरिजन देखो CH2COH, ठीक है, ये मोनो अल्काइल जहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, ये तो सेम पार्ट है, जस्ट जहाँ पे अल्काइल असाइल ग्रुप लेके आ रहे हैं उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, ये पार्ट चाहिए CH2COOH। तो जिस केस में जहाँ पे RX, अब R मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट चाहिए, R चाहिए COH CH2 और यहाँ पे क्या चाहिए X। ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड हो गया है, एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OR और साथ में CH2X, यानी कि अल्फ़ा हेलो एस्टर। जैसे कि ये कार्बोनिल, इसके साथ वाला ये कार्बन, इस पे हेलोजन लगा हुआ है अल्फ़ा पोजीशन पे। तो जहाँ हम अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इनोलेट अनायन है वो, जैसे मैंने बताया था अल्काइल हलाइड, असाइल हलाइड, अल्फ़ा हेलो एस्टर, अल्फ़ा हेलो कीटोन, इनके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ये अल्फ़ा हेलो एस्टर है, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करूँ, यहाँ हेलोजन होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करेगा। और जो मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन बनता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पार्ट पे अटैक करेगा। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं। अगर हमें सक्सिनिक एसिड बनाना है तो हमें इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे एसिडिक ग्रुप चाहिए, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग एसिड का हम एस्टर का यहाँ पे हेलो डेरिवेटिव लेंगे, अल्फ़ा हेलो डेरिवेटिव ऑफ एस्टर। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मेलोनिक एस्टर लेंगे, बेस के साथ सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलेट अनायन ऑफ मेलोनिक एस्टर। जब ये इनोलेट अनायन है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ देखो मुझे ये ग्रुप चाहिए, ये ग्रुप चाहिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एस्टर लूँगी और अल्फ़ा हेलो एस्टर, अल्फ़ा हेलो एस्टर में मैंने ब्रोमो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर ले लिया, हेयर CH2 और C डबल बॉन्ड O। एस्टर क्या लूँगी, एस्टर में जहाँ मेलोनिक में इथाइल एस्टर चल रहा है, तो यहीं सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इथाइल एस्टर ले लिया, इसी कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रुप का जो मुझे यहाँ साइड में चाहिए। अब क्या करूँगी, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ से, और यहाँ से ब्रोमीन का रिमूवल। जैसे ब्रोमीन का रिमूवल होगा, जो ये एक कार्बन है, इस कार्बन पे जो एक प्रोटॉन गया था, उसी प्रोटॉन पे अब ये ग्रुप जो है पूरा यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे क्या है, ये हेयर, ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं C डबल बॉन्ड O C2H5, दो है एस्टर जो है ट्वाइस, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्लियर है, तो ये जो डेरिवेटिव बन गया है मेलोनिक एस्टर का। अब इस डेरिवेटिव को हम सिंपली क्या कर देंगे, जैसे लास्ट स्टेप में किया था मोनोकार्बोक्सिलिक वाला, सेम यही है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे बेस की कंडीशन में ये तीनों एस्टर ग्रुप है, दो यहाँ एक यहाँ, तीनों हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको HCl एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। एसिड के साथ ट्रीट करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अब हम हीट करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ से होगा, जो यहाँ ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप बचा। तो इस तरह से हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया है। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल रिएक्शन है वो कहाँ से हो रही है, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसी अकॉर्डिंग हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे। क्लियर है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे 1,5 और 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे।